नमस्ते दोस्तों। आज हम चलिए चले जाओ आंदोलन और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के योगदान पर चर्चा करते हैं। यानी कि ये वो सत्य है जो आज भी हमें प्रेरणा देता है। हाँ, बिल्कुल। अरे वाह! ये विषय तो बहुत गहरा है। इसकी शुरुआत 1942 में हुई थी, है ना? बिल्कुल, 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने करो या मरो की घोषणा के साथ चले जाओ आंदोलन की शुरुआत की थी। सही कहा। ठीक है, लेकिन ये चले जाओ आंदोलन असल में क्या था? ये किस दिशा में गया था और किसने किस तरह योगदान दिया? देखो, इस आंदोलन का आरंभ मुंबई के गोवालिया तक से हुआ था, जहां महात्मा गांधी ने ब्रिटिशों विरुद्ध चले जाओ की घोषणा की। हाँ, ये घोषणा तो देश भर में गूंज गई। ठीक है, और यानी इसके प्रभाव से भारत छोड़ो आंदोलन भी चार चांद लगा गया। कई कांग्रेस कार्यकर्ता और स्वयंसेवक जैसे कि महात्मा गांधी से लेकर पंडित नेहरू तक तुरुंग में बंद हुए। यूं समझिए बड़ी दहलीज पर चले गए थे। अब सुनिए, इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का योगदान भी दर्शाया गया है ना? बिल्कुल, इसमें आरएसएस के स्वयंसेवकों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देश भर में उनके स्वयंसेवक, चाहे वो विदर्भ के चिमूर में हों या नागपुर रामटेक में, उन्होंने पूरे जोश के साथ हाँ, हिस्सा लिया। बिल्कुल सही। और जैसे कि इसके एक महत्वपूर्ण परिदृश्य में बालाजी रायपुरकर जैसे स्वयंसेवकों ने गोली से अपनी छाती पर चोटें सहते हुए देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। ये बलिदान वास्तव में अद्वितीय है। लेकिन सुनिए, कुछ आलोचक कहते हैं कि संघ का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान कम था। आपका क्या ख्याल है? देखिए, ऐसे दावे करना अम उचित नहीं है, क्योंकि हमारे दस्तावेजों और ऐतिहासिक साक्ष्यों से साफ जाहिर होता है कि आरएसएस के स्वयंसेवक न केवल आंदोलन में शामिल थे, बल्कि उन्होंने कई बार अपनी प्राणों की आहुति भी दी। हाँ, सही कहा आपने। उदाहरण के तौर पर विदर्भ के चिमूर जिले में 16 से 19 अगस्त के 3 दिनों में आरएसएस, कांग्रेस सेवा दल और गुरुदेव सेवा मंडल के द्वारा स्वतंत्रता संग्राम को जो जोश मिला, उसे अनदेखा करना मुश्किल है। बिल्कुल। और रामटेक में तो स्थानीय नेताओं ने जैसे रमाकांत केशव उपाख्य बाला साहेब देश पांडे ने ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ अपना पूरा समर्पण दिखाया। सही कहा, यहाँ हजारों लोगों ने अम, तिरंगा फड़कवते हुए ब्रिटिश यूनियन जैक के विरुद्ध विद्रोह किया। यहाँ पुलिस ने जब बीएल प्रयोग करने की कोशिश की, तो देशभक्तों ने हाथ में हाथ डाला और अपने देश की शान हाँ, बचाई। ये दृढ़ निश्चय का प्रतीक है। अब बात करते हैं बिहार की, जहां 11 अगस्त 1942 को पाटना में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान युवाओं ने सरकारी सचिवालय पर तिरंगा फड़कने का निडर प्रदर्शन किया। सही, ये तो एक जबरदस्त उदाहरण है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, इतने बड़े स्तर पर संगठित आंदोलन में आरएसएस स्वयंसेवकों का योगदान कैसे रहा? ठीक है, देखिए, आरएसएस स्वयंसेवकों ने असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन विरोध और जंगल सत्याग्रह जैसी बड़ी घटनाओं में भी हिस्सा लिया। उनके प्रयासों का प्रमाण मिलता है कि वे केवल आंदोलन के दौरान ही नहीं, बल्कि देश की आजादी के हर मोड़ पर सक्रिय रहे। हाँ, ये बात माननी होगी। लेकिन क्या कभी किसी ने इन योगदानों का पर्याप्त रूप से जिक्र किया? मुझे लगता है कि इतिहास के कुछ अध्याय अब भी इनसे जुड़े झुकाव के कारण अनदेखे रह गए हैं। इसका तो आपको पूरा हक है, परंतु हमारे पास कई प्रमाण हैं, जैसे शशिधर केतकर, जिनका वाक्य बलिदान करणाऱ्यांच्या रक्ताशिवाय स्वातंत्र्याचे मंदिर उभे राहत नाही, आज भी भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा है। हाँ, बिल्कुल। ये कथन आज भी हमें जागरूक करता है। और इसी तरह देवीपत चौधरी और जगपति कुमार जैसे अन्य आरएसएस स्वयंसेवकों ने भी अपने प्राणों की आहुति दी, जिसका स्मरण बिहार के पाटना सचिवालय में शहीद स्मारक के रूप में मिलता है। हाँ, इसने देशभक्ति की भावनाओं को और तीव्र कर दिया। अब रुकिए, मुझे एक बात थोड़ी अस्पष्ट लग रही है। अगर हम कहते हैं कि सारे आरएसएस स्वयंसेवक बिना लाल फीताशाही के संगठित थे, तो क्या यह उनके ओर से एक सटीक चित्रण है? देखिए, ऐसा कहना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आंदोलन के दौरान विभिन्न संगठन अपने अपने तरीके से योगदान दे रहे थे। भावनात्मक रूप से आरएसएस स्वयंसेवकों ने बिना किसी स्वार्थ के काम किया, लेकिन संगठनात्मक दृष्टि से शायद कुछ और जटिलताएं भी थीं। ये बात वाजिब है। सही कहा, हमें इतिहास के प्रत्येक पहलू पर विचार करना चाहिए, चाहे वह विदर्भ का चिमूर हो या नागपुर के रामटेक की गाथा।
हर क्षेत्र में आरएसएस के स्वयंसेवकों ने यूएमएम देशभक्ति की मिसाल कायम की। हाँ, बिल्कुल। और हम ध्यान दें कि स्वतंत्रता संग्राम में योगदान केवल स्वयंसेवक ही नहीं, बल्कि कई स्थानीय नेता भी रहे, जो बाद में सरकारी व्यवस्था में अपना योगदान देने लगे। उदाहरण के तौर पर बाला साहेब देशपांडे, जिनकी प्रेरणा से उन्होंने अपना जीवन जोखिम में डाल दिया। जी हाँ, ये सब घटनाएं मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाती हैं। क्या आप नहीं सोचते कि आज के युवा इन वीरों की कहानियों से प्रेरणा लेकर कुछ नया कर सकते हैं? बिल्कुल, ये कहानियाँ न केवल देशभक्ति का पाठ पढ़ाती हैं, बल्कि यह भी दिखाती हैं कि एकजुट होकर हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें इन योगदानों का जिक्र करते रहना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ इतिहास की उन कठिनाइयों और बलिदानों को समझ सकें। ज़रूर, ये कहानियाँ आज भी हमें प्रेरित करती हैं। लेकिन एक बात, क्या आपको नहीं लगता कि कुछ ऐसे लोग हैं जो इन योगदानों को कम करके आंकते हैं? सही कहा। हम जानते हैं कि कुछ गुट ऐसे भी हैं जो अम, चुनिंदा स्रोतों के माध्यम से संगठन के योगदान पर सवाल उठाते रहते हैं। लेकिन इतिहास के साक्ष्य स्पष्ट हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों का स्वतंत्रता संग्राम में एक अहम रोल था। हाँ, ये तथ्य अस्वीकार नहीं किए जा सकते। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू और अन्य कई नेताओं के साथ मिलकर आरएसएस ने देश के लिए जो बलिदान दिए, वे केवल आज के लिए प्रेरणा नहीं हैं, बल्कि ये हर उस क्षण में हमारे सामने हैं जब देशभक्ति की भावना का प्रदर्शन होना चाहिए। बिल्कुल, ये प्रेरणा सदियों तक जीवित रहेगी। और सुनिए, इनमें से एक बात खासकर मुझे आकर्षित करती है कि कैसे विभिन्न क्षेत्रों जैसे विदर्भ, नागपुर, बिहार में समानता से, लेकिन भिन्न रूप से इसी आत्म बलिदान की कथा बुनी गई। हाँ, बिल्कुल। ये जैसे एक बड़ी म्यूजिकली सिंक्रोनाइज्ड ऑर्केस्ट्रा की तरह है, हर क्षेत्र के स्वर अलग होते हुए भी मिलकर एक महान राष्ट्रभक्ति का राग प्रस्तुत करते हैं। हाँ, ये तुलना वाकई में दिल छू लेने वाली है। अब देखें, देशभक्ति की ये गाथाएं सिर्फ हमारे इतिहास के पन्नों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये आज के समाज में भी शिक्षा, साहित्य और जन चेतना के माध्यम से जीवित हैं। सही कहा, ये कहानियाँ हमें प्रेरित करती हैं कि हम अपने कर्तव्यों को समझें। अंत में हमें याद रखना चाहिए कि चाहे आलोचनाएं हों या विवाद, इन वीरों और स्वयंसेवकों के बलिदान को कभी भी कम करके नहीं आंका जा सकता। बिल्कुल, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके योगदान को सही तरीके से स्वीकारें और उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाएं। बिल्कुल सही। दोस्तों, अगर हम इन कहानियों से कुछ भी सीख सके तो वह है देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने की अदम्यता और एकजुट होकर हर चुनौती का सामना करने का साहस। हाँ, ये सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। आज की इस चर्चा से मन में देशभक्ति के प्रति नई ऊर्जा का संचार ज़रूर हुआ है। बिल्कुल, और मुझे उम्मीद है कि हम सभी मिलकर इन कहानियों को याद रखेंगे और हमेशा अपने अंदर की राष्ट्रभक्ति को बल धन्यवाद, देंगे। ये सचमुच प्रेरणादायक रहा। आज की चर्चा यही समाप्त होती है। आशा है कि ये इतिहास की कहानियाँ हमारे विचारों में नए जोश का संचार करेंगी। धन्यवाद दोस्तों, अगली बार फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।